वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बिना समय गंवाए मैं बात कर लेता हूं कि आखिरकार सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा होनी है, सेमेस्टर प्रणाली जो परीक्षा होने वाली है, उसके तहत जो लिखित परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें आपको कॉपी कैसे लिखना है, मतलब कॉपी लिखते समय किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो इस मुद्दे पर आप लोग जरूर जो है फोकस करें और मैं अभी बताने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स को, मतलब जिन जो है प्रकार से फैक्ट चीज़ों को, तो उनको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो कॉपी को लिखते समय चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे जो है पीजी में हो, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम में हो, अगर आपकी लिखित परीक्षा होनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, सेमेस्टर वाइज की लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों ने लिखित परीक्षा करवाने का एक प्रकार से जो है एक प्रकार से नोटिस दिया है। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं, मतलब बहुत सारे क्या, लगभग विश्वविद्यालय कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव बताया है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको लिखने वाला झंझट तो रहता नहीं, बस केवल ओएमआर पैटर्न पर आपको टिक लगाना रहता है। ओएमआर कैसे भरा जाता है वो शुरुआती दौर पर मतलब हमने वीडियो पहले से दे रखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड पर हमने समझाया है। हालांकि और भी मैं चीज़ें समझाता रहूंगा आने वाले समय में, तो और उसके भी मॉडल पेपर आपकी जल्द ही दे दूंगा, ठीक है, कि आपके ओएमआर पैटर्न पर मतलब जो प्रश्न होंगे कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो उसके भी जल्दी हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उन सभी का भी दे दूंगा। तो एक मॉडल पेपर लिखित का ऑलरेडी पहले से दे चुका हूं और अब जो है उसका भी दे दूंगा। इकोनॉमिक्स की भी जल्दी आपके सामने जो है दे दूंगा मॉडल पेपर, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक। तो पहले यहां पर बात करते हैं सेमेस्टर परीक्षा में कॉपी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मैं बता दूं खास करके बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम, इन सभी के लिए, या फिर आप बीएड वगैरह की कॉपी लिखते हैं तो उसके लिए भी सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस है ना, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका एक प्रकार से आपके पास माइंड सेट होना चाहिए। मतलब कि ये पता होना चाहिए कि कितने लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, कितने लघु उत्तरीय आएंगे और कितने दीर्घ उत्तरीय आएंगे, और दीर्घ उत्तरीय को हमको कितने समय में लिखना है, लघु उत्तरीय को कितने समय में लिखना है, मतलब लघु उत्तरीय के एक प्रश्न को कितने समय में लिखना है, और अगर 4 प्रश्न लिखने हैं, 5 लिखने हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है हमको, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये, मतलब पहली बात को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें सेमेस्टर वाइज परीक्षा में, इसको लेकर के मैं जल्द ही एक वीडियो आपको बोर्ड पर समझा दूंगा, कितने समय में कैसे प्रश्न करें, तो ताकि आपका समय पूरा हो जाएगा, 3 घंटे का जो भी दिया जाएगा, तो उसको एक प्रकार से आप लोग अभी भूल जाइए। टाइम मैनेजमेंट मैं एक प्रकार से पहला मुद्दा टाइम मैनेजमेंट का, कि जितने प्रश्न पूछे गए हैं उतने प्रश्न आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, जितने प्रश्न पूछे गए हैं उतने प्रश्न के उत्तर आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए। ये दूसरा फैक्टर है, तभी आपको नंबर अधिक से अधिक मात्रा में मिलता है और आप टॉप करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो दूसरा मुद्दा क्या हो गया आपका, कि टाइम मैनेजमेंट के बाद, टाइम मैनेजमेंट के साथ ही साथ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखे होने चाहिए, चाहे आपको उत्तर आता हो और चाहे ना आता हो। बीए में खास करके चाहे आता हो चाहे ना आता हो, बीएससी में, बीकॉम में भी अगर नहीं आता है तो आप बना करके जो है काफी हद तक जो है अपने आप को एक प्रकार से वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं कॉपी के माध्यम से, क्योंकि आप वहां पर खुद नहीं जाते हो, आपकी कॉपी जाती है, आपकी लेखनी के माध्यम से आप अपने आप को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी लेखनी आपका प्रतिनिधित्व करती है एग्जामिनर के सामने। तो इसीलिए आपको एक प्रकार से सबसे जो है तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करना। शब्दावलियों का मतलब यहां पर मेरा ये है कि मतलब कठिन से शब्दावलियों का प्रयोग ना करें, मतलब इस तरीके से लिखें ताकि जो एग्जामिनर से जो कॉपी चेक कर रहा है उनके समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, ऐसे चीजों को लिखना, मतलब ऐसे ना लिखो कि जो है छोटा आ लिखा तो लग रहा है कि बड़ा आ लिखा है, या फिर का लिखा है, ठीक, या ला लिखा है आपने तो लग रहा है कि ये जो है दूसरी भाषा का कोई शब्द लिख दिया गया वो लिखा है। तो मतलब आपका जो एक प्रकार से ला जैसे बनता है उसी प्रकार से, मतलब लिपि आपकी सही होनी चाहिए। जिस भी चीज भाषा में आप लिखें आपकी लिपि सही होनी चाहिए, चाहे आप अंग्रेजी में लिखें चाहे हिंदी में, मतलब जो शब्द आप लिखें वो समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है सेमेस्टर, तो सेमेस्टर वो पढ़ ले जाए कि हाँ ये सेमेस्टर ही लिखा है, ठीक, तो ये बात होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आपको, मतलब चौथी बात ये ध्यान में रखना है कि उत्तर लिखते समय आपको क्या होना चाहिए, जो पहला और दूसरा पेज है आपका, उनमें आपको ऐसे उत्तर लिखें जो कि आपको पता हो, मतलब ऐसे प्रश्न पहले लिखें जो आपको पता हो, 2 पेज 3 पेज तक, ठीक। उसके बाद में लास्ट वाले जो एक प्रकार से 2 3 जो प्रश्न हो छोटे छोटे उनको छोड़ दीजिए, कि जो लास्ट में लिखें आप, ठीक, तो वो लास्ट वाले के लिए छोड़ दीजिएगा। हालांकि टाइम मैनेजमेंट करते समय मैं बताऊंगा पहले लघु उत्तरीय को करें कि पहले दीर्घ उत्तरीय को करें कि पहले जो है अति लघु उत्तरीय को करें, उन सभी को मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक, टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो में। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपको आ रहा हो क्लियर क्लियर, तो 2 3 प्रश्न आप आगे लिखें, और जो आपको आ रहा हो और थोड़ा सा कम उसकी मात्रा में, तो उसको सबसे पीछे लिख दें। और जो बीच में आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उसको आप अगर बीच में लिख देंगे तो बीच में उतना कॉपी नहीं, जो है एक प्रकार से जो एग्जामिनर होता है कॉपी खोल करके नहीं चेक करने का एक प्रकार से प्रयास करता है, ऊपर से 1 2 लाइन, मतलब
1-2 पन्ने के आधार पर आपका मूल्यांकन कर देता है, लास्ट के और आगे के देख लेता है। हालाँकि अब कुछ एग्ज़ामिनर जो हैं थोड़ा-सा सजग हुए हैं, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं बीच के कभी-कभी देख ले आता है, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। ज़्यादा रेयर केसों में ये होता है, बट आप अगर ऐसे जो है नहीं पता है तो उनके उत्तर ज़रूर लिखें, चाहे पता है चाहे नहीं पता है। बीए की खास करके मैं बात करूँ तो बीए में मेरे प्यारे दोस्तों स्किप मत करिए वीडियो, स्किप मत करिए, पूरा देखिए, नहीं लास्ट वाले मुद्दे को अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आप कॉपी लिख रहे हों, तो आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, मतलब जो पहले उत्तर आपके हों, उत्तर लिखते समय अच्छा उत्तर कैसे लिखें, इसको लेकर के मैं प्रॉपर्ली एक वीडियो बना दूँगा। उत्तर कैसे लिखते हैं, मतलब उत्तर में आपकी तारतम्यता, सटीकता, स्वच्छता सारी बातें होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, तारतम्यता का मतलब जैसे कि आप लिखें कि एक राजा था, वह राजा जंगल में शिकार खेलने गया, शिकार खेलते-खेलते वह आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वहाँ पर एक सिंह उसको दिखाई पड़ा। मतलब ऐसे बताएँ कि मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन की क्या कर रही हो, व्याख्या कर रही हो, या दूसरी लाइन पहली लाइन की पूरक हो। मतलब इस प्रकार के आपको शैली में लिखना, मतलब आपकी शैली जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए, शैली अच्छी होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना लगे कि जो है ये बातें जो है बना करके लिख रहा है, और एक प्रकार से शैली में मतलब जो कहानी की भांति एक प्रकार से एक लाइन पढ़े तो दूसरी लाइन पढ़ने पर मजबूर कर दो उसको। अगर ऐसी आपकी कॉपी है तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये बात आप मेरा नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो बीए में खास करके जो शब्द सीमा दी होती है, बीए में खास करके जैसे मान लेते हैं अति लघु उत्तरीय की 50 शब्दों में आपको लिखने की शब्द सीमा दी है। अब आपको उसको 50 शब्दों में ही नहीं लिखना है। अगर आप उसको 60 शब्दों में, 70 शब्दों में बयां कर पाए, वैसे 60 शब्द ही रखिएगा। 60 शब्द में आप लिखें उसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब बीए में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। बीएससी और बीकॉम में भी उतना ज़्यादा, जैसे कि 50 दिया गया है तो लगभग 55 के आसपास लिखने का प्रयास करें। 45 भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको लगभग कम से कम 6 पेज या 5 पेज में लिखने का प्रयास करें। और बीए में बात करूं खास करके तो बीए में लिखने पर ही नंबर मिलता है, एमए पर लिखने पर ही नंबर मिलता है, ये बात ध्यान रखें। बीकॉम में ऐसा ही प्रोसेस होता है, बीएससी में थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन बीएससी में भी आपको लिखना पड़ता है। जैसे 500 शब्द है तो 500 शब्द मतलब लगभग 525 520 शब्द होने चाहिए आपके, मतलब ऐसा शब्द वहाँ पर गिनेंगे नहीं, लेकिन हाँ लगभग 4 से 5 पेज आपके भरे होने चाहिए। ठीक, तो आप लोग प्रयास करेंगे कि 5 पेज से अधिक भरे। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आप, कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कॉपी भरने का प्रयास करें। 5 पेज का एक जो है दीर्घ उत्तरीय, दूसरे पेज में 5 का तो 10 पेज, ये हो गया आपके 5 पन्ने के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके होने चाहिए। 5 पन्ने में आपको केवल और केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। अपने आप को ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ये मत करिएगा कि बस इतना ही हो गया, उत्तर पूर्ण हो गया इसका, अब इसको आगे आगे नहीं लिखना। आप उसमें थोड़ा-सा बना करके थोड़ा लंबा उत्तर लगे कि हाँ, आपने उत्तर इसका दिया है। और जितने खंड पूछे गए हैं उत्तर में, उतनी हेडिंग आपकी अगर पड़ी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि पूछा गया कि जैसे कोई भी ले लीजिए आप कोई मुद्दा कि हाँ, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए, ऐसे पूछ लिया गया। तो लैंगिक असमानता, सबसे पहले आप बताइए लैंगिक असमानता हेडिंग डाल करके, जनरल इक्वलिटी जो है, मतलब एक प्रकार से जेंडर इक्वलिटी आप हेडिंग डाल करके अंग्रेजी में हेडिंग डालें, तो उसको अंग्रेजी में भी डालने का प्रयास करें बीए वालों, तो ताकि इससे ज़्यादा जो है बेनिफिट्स होता है। तो अब जब हेडिंग डाल करके लिखा आपने लैंगिक असमानता, अब लैंगिक असमानता क्या है इसको पहले 2-3 विद्वानों के अनुसार बता दें, उसके बाद में एक अपनी परिभाषा बताएं कि अर्थात जो है हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार से लैंगिक असमानता होती है, तो वो चीज़ें आप बता दें। उसके बाद में नीचे अब जो दूसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा प्रश्न का जो एक प्रकार से जो उत्तर, एक दिन मैं बताऊंगा उत्तर कैसे लिखा जाता है बोर्ड पर लिख करके, तो उसको आप लोग देखिएगा जरूर उस वीडियो को। ठीक, तो जैसे उत्तर लिखें तो आप उसमें लैंगिक असमानता के जो विभिन्न कारण है, अब उसमें आप हेडिंग डाल करके दूसरी हेडिंग की लैंगिक असमानता के विभिन्न कारण हेडिंग डाल करके लिखेंगे रीजंस ऑफ जनरल इक्वलिटी। ठीक, अंग्रेजी में अगर लिखना चाहे तो, अब अगर नहीं पता है तो अंग्रेजी तो मत लिखिएगा। वैसे पेपर में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया होता है, तो वहीं से पेपर की जो है मीनिंग आप देख लीजिए अंग्रेजी वाली, और वो लिख दीजिएगा फट से। ठीक, तो उसके बाद में आप जो है कारण भी लिख दें। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में 2 खंड दिए गए थे, दोनों के दोनों खंड आपने लिख दिए। ठीक, तो इससे आपको नंबर जरूर मिलता है। एग्जामिनर जब कॉपी पे उसकी हेडिंग पर नजर डालती है तो वो हेडिंग देख लेता है। तो ये बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई आपको, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इस पर लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इसको लेकर के सबसे पहले आप 5 दिन पहले से आप मॉडल पेपर जो है लेकर के बैठ जाएं। बहुत सारे अनसॉल्व्ड पेपर आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी संबंधित, उसको आप जो जा करके दुकान पे मिले तो उसको ले लीजिए। उसको 5 दिन पहले से जो है, पेपर के 5 दिन पहले से लगभग बैठ जाइए और 3 घंटे का समय लीजिए। 3 घंटे में उसको हल करने का प्रयास करें। इस प्रकार से आपका जो है प्रकार से जो
जो है हैंड राइटिंग है वो भी सुधरेगी और तमाम सारी चीज़ें होंगी। अब क्या-क्या चीज़ें उस समय ले जानी पड़ेंगी वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा, तो आप सभी लोग परेशान मत होइए। उत्तर कैसे अच्छा लिखा जाता है, राइटिंग कैसे सुधारें और क्या स्वच्छता का ध्यान देने देने योग्य बातें होती हैं। तो स्वच्छता का उतना ध्यान अगर इसमें नहीं है बीए में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बीएससी में नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, बीकॉम में नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करें ताकि उसके समझ में आ जाए जो बातें आप लिखना चाह रहे हैं। मतलब आपके जो मनोभाव हैं वह उस तक पहुँच जाए। ठीक? इतनी बात क्लियर हुई? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार से बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो आपको देता रहता हूँ। तो शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। शुक्ला एचडी पॉइंट लगातार इसी प्रकार से आपको वीडियो देता रहेगा और आज रात 9 बजे सॉरी 8 बजे आप हिंदी साहित्य की क्लास लेने आ ही रहे हो। आज तुलसीदास का पूरा जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब कल की वीडियो आपकी जो होगी वो कबीरदास जी के बारे में बताने वाला हूँ। कबीरदास की जितनी भी गुरु मतलब कि बिरह को अंग और गुरु को अंग है पूरा, वो एक ही वीडियो के अंतर्गत कल आपका समाहित करने का प्रयास किया जाए। तो कल 8 रात मतलब कल रात में रोज डेली रात 9 मतलब 8 बजे आपकी क्लास होती है। डेली रात 8 बजे से हिंदी साहित्य बीए प्रथम सेमेस्टर की क्लास होती है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करें। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद।